जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो पूरे हिंदुस्तान में जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसके तकरीबन 55-60 प्रोफेसर चले गए, उसमें बिल्कुल। डेथ कर गए, कई बच्चे यतीम हो गए, कई एम्प्लॉय चले गए यूनिवर्सिटी के लिए। क्या किसी एक के घर ये गया? क्या किसी एक के लिए इन्होंने कोई दो अल्फाज बोले हो इस तरीके से? वो एक लेटर निकल गया, वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकलता है। क्या ये किसी के दरवाजे पर गए? कल्याण सिंह के मरने से इनको इतना शोक हो गया कि मातम करने लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन पर जब एएमयू के वाइस चांसलर अपना शोक व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घमासान मच जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्टर लग जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये हमारी भावनाओं को आहत करने वाला बयान है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। किसने पोस्टर लगाए, कौन वो लोग थे, ये पोस्टर क्यों लगाए गए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एएमयू एसयू के सेक्रेटरी हुजैफा आमिर। सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये बयान सामने आया है आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, कैसे इस बयान को देखते हैं कल्याण सिंह के लिए जो उन्होंने शोक व्यक्त किया? देखिए, अगर हम मौजूदा वाइस चांसलर की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो इन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती मुस्तकबिल को संवारने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जो पद है, जो पोस्ट है, उसको उन्होंने गिरवी रख दिया एकदम। जिनका आपने नाम लिया, उन साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया था कि जिनकी मौत पर उन्होंने इस तरीके से बयानबाजी की? क्या इससे पहले और चीफ मिनिस्टर नहीं मरे हिंदुस्तान के अंदर, या इससे पहले और बहुत बड़े नेता नहीं मरे? तो क्या और किसी नेता के लिए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की? और आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सुप्रीम पोस्ट पर हो और आपको ये जेब नहीं देता। अभी जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो पूरे हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसके तकरीबन 55-60 प्रोफेसर चले गए, उसमें डेथ कर गए, कई बच्चे यतीम हो गए, कई एम्प्लॉय चले गए यूनिवर्सिटी के लिए। क्या किसी एक के घर ये गया? क्या किसी एक के लिए इन्होंने कोई दो अल्फाज बोले हो इस तरीके से? वो एक लेटर निकल गया, वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकलता है। क्या ये किसी के दरवाजे पर गए? कल्याण सिंह के मरने से इनको इतना शोक हो गया कि मातम करने लगे। तो इस पूरे एपिसोड के बाद इनके 5 साल के पूरे कार्यशैली को उठा करके आप देखेंगे तो ये निचोड़ निकलता है कि मौजूदा वाइस चांसलर ने अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए मौजूदा हुकूमत की दहलीज की रक्कासा बना दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की पोस्ट को। देखिए हुजैफा, अगर पूरा ये सिनेरियो देखा जाए उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वक्त पूरी तरह से टारगेट पर है। तो क्या आपके जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा करना चाहिए था कि वो पोस्टर लगा दें या अपनी जो भावनाएं हैं उनको इस तरह से व्यक्त करें कि ये एक पूरा बड़ा मुद्दा बन जाए? अब ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले ये सवाल मुझे दीजिए कि क्या सिर्फ पोस्टर लगाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं आप, या इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, उसको अगर आप देखेंगे पोस्टर्स को तो उसमें जनरल स्टूडेंट्स की अपनी फीलिंग्स है, और अगर आप उसको पढ़ेंगे उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसमें कोई गलत बात नहीं लिखी गई। उसमें जो बातें लिखी गई वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और वो जनरल स्टूडेंट्स ने लगाया, उनके दिलों में जो रोष था इनकी इस तरह की हरकत की वजह से, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। वो बिल्कुल सच्चाई उन्होंने लिखी, हक बात लिखी है जो उनकी कार्यशैली थी। तो यानी आप मानते हैं कि सही किया है? बिल्कुल सही किया, जो उसमें बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी हैं। उसको कोई भी आदमी पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी तरह का ऑब्जेक्शन होना चाहिए उन बातों से। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया है, उन्होंने उसमें साफ तौर पर इस पोस्टर पे जब सवाल किया जाता है उनसे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को टारगेट करने के लिए आप सभी लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले इस तरह का काम करते हैं, और जेएनयू से आपको जोड़ा है और कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये लोग। तो ये सवाल पहले आप उनसे खुद करिए कि नरेंद्र मोदी की उन्होंने बात की, तो यही नरेंद्र मोदी साहब जब दिसंबर में एमयू में एक एड्रेस कर रहे थे एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनी इंडिया बसता है। तो पहले ये लोग आपस में डिसाइड कर लें कि वो नरेंद्र मोदी सही हैं कि ये सही हैं,
ये टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ रहे हैं, और जो इनके सुप्रीम नेता हैं, लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि एक मिनी इंडिया बसता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अहम किरदार है मुल्क की तरक्की में, मुल्क के नामों में। वहां से निकलने वाले स्टूडेंट पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, जिन लोगों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर के हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये बाकायदा उन्होंने बात की, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये पहले अपने प्रधानमंत्री से जाकर के पूछें कि वो सही है या फिर ये सही है। ये बिल्कुल फिजूल की बात है। 6 महीने में चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस तरह की चीजों को हाइप दी जा रही है, किसी तरीके से पोलराइजेशन कराना है इनको, और ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, कल्याण सिंह के निधन पर अगर एक यूनिवर्सिटी का कुलपति बयान दे देता है, शोक व्यक्त कर देता है, तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? तो फिर सबके लिए करना चाहिए ना इनको। अच्छा, सिर्फ कल्याण सिंह जी के लिए क्यों होगा? फिर सबके सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी वजह है आप लोगों के पास? अब हर बातें कहीं नहीं जाती। वो दुनिया जानती है कि उनका क्या कार्य रहा है, उन्होंने अपने दौरे सरकार में क्या किया है। उसको नहीं लगता कि मुझे बार बार टीवी चैनल पे बोलना चाहिए, उससे लोगों को फिर फायदा पहुंचता है और कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन पोस्टर में तो लिखा गया है ना, जो आप बताना चाह रहे हैं। जो बात मैं कहूंगा वो बात पोस्टर में लिखी हुई है, और जिसको समझना है कि क्यों लगाया किया, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, तो पोस्टर में सारी चीज बात मौजूद है। ठीक है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो पोस्टर जो आपके लोगों ने या स्टूडेंट्स ने लगाया है। वो पोस्टर भी मैं दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट ने लगाया है, वो किसी स्टूडेंट बॉडी ने नहीं लगाया है, किसी स्टूडेंट यूनियन ने नहीं लगाया। वो जनरल स्टूडेंट के दिलों में जो दर्द था वो लगाया है, और जो उसमें बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि वो बातें ठीक हैं। स्टूडेंट यूनियन की तरफ से नहीं है? नहीं, स्टूडेंट यूनियन की तरफ से नहीं। वो जनरल स्टूडेंट्स का जो दिल में उनके रोष था, जो गुस्सा था, उसका उन्होंने इजहार किया उस पोस्टर के जरिए। अच्छा, आपके प्रॉक्टर का भी बयान आ गया है कि जब रातों रात चोरी से इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं तो उनको आधिकारिक तौर पर एक्शन लिया गया और पोस्टर्स को हटा दिया गया। हाँ, वो पोस्टर को हटा दिया उन्होंने, और जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट के हैंड हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, तो उसको उन्होंने हटवा दिया है। मगर आप किसी के दिल में जबरदस्ती कोई चीज नहीं डाल सकते। वो जो लोगों के दिल में दर्द था उसका लोगों ने इजहार किया, वो बातें लोगों तक पहुंची हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल हुज़ैफा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी तरह से इस वक्त देखा जा रहा है कि सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एएमयू पर हैं, अलीगढ़ पर हैं, आप क्या समझ रहे हैं इसको लेकर के लगातार एएमयू को टारगेट क्यों किया जाता है? मैंने बताया शुरू में ही वो बात आपको, पोलराइजेशन के लिए। और सिर्फ चलिए समझ लें कि चुनाव पे आ रहा है ना, आप कह रहे हैं 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन ये तो लगातार टारगेट हो रही है ना एएमयू। वो इसीलिए किया जा रहा है कि सिर्फ एएमयू को नहीं किया जाता, वो तमाम यूनिवर्सिटी को किया जाता है, जितने भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं हिंदुस्तान के अंदर। वो इनकी पहली कोशिश यही है कि हिंदुस्तान का जो यूथ है वो पढ़ लिख ना पाए। आप देखिए कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई रोल अदा कर रहा है विपक्ष का, तो वो स्टूडेंट्स हैं। वो लोगों के हर मसाइल पर निकल करके आते हैं, खुल करके आते हैं, बोलते हैं, और बाकी जिनसे उम्मीदें हैं लोगों को, जिनके पास तमगा है विपक्ष होने का, वो लोग कहीं सड़क पर दिखते नहीं। तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, जो मेन मकसद है। और सिर्फ एएमयू को नहीं किया गया, आप जौहर यूनिवर्सिटी को देखिए क्या हालात कर दिए उसके। किताबें वहां लाइब्रेरी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, किताब चोरी के नाम पे किताबें उठा ले गए, दरवाजे तोड़ रहे हैं उसके। वो चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान का जो आम यूथ है, खास करके जिस तबके से हमारा ताल्लुक है, उस तबके के लोग पढ़ लिख पाए। जाहिर सी बात है, उनको पता है कि ये पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे हमसे, पॉलिसीज पर सवाल खड़ा करेंगे कि भाई इसी हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी है, 22% की आबादी है, उनके लिए आपके पास क्या पॉलिसीज हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो चिल्ला कर कह रही 70 साल में सबसे ज्यादा डाउनफॉल हमारा हुआ, हमारे लोगों का हुआ, तो वो पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करेंगे हुकूमत से। तो उनको ये पता है कि इनके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको टारगेट करो, उसको बर्बाद करो, ताकि ये लोग पढ़ लिख ना पाए और हमसे सवाल ना कर पाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो ये साफ तौर पर हुज़ैफा आमिर जो कि AMU SU के सेक्रेटरी हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पोस्टर लगाए गए वो जर्नल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं और पूरी तरह से सही है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब कल्याण सिंह के निधन पर वाइस चांसलर शोक व्यक्त करते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कोई ऐसा काम उन्होंने किया नहीं। और अगर उनके लिए शोक व्यक्त किया जा रहा है तो और भी बहुत सारी और बड़ी बड़ी हस्तियों का निधन हुआ है, वाइस चांसलर ने उनके लिए शोक व्यक्त क्यों नहीं किया। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।